नमस्कार साथियों, 8th पे कमीशन को लेकर एक बहुत बड़ी क्लियरेंस सामने आई है। 1 जनवरी 2026 से अगर ये 8th पे कमीशन की सारी शर्तें लागू होती हैं तो कितनी सैलरी बढ़ जाएगी। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सबकी पेमेंट को लेकर पे कमीशन काम करता है और अभी तक 7वां वेतन आयोग यानी 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरियों का वितरण किया जाता था। 8th पे कमीशन लगते ही सैलरी में क्या अंतर देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अगर वर्तमान बेसिक पे 7वां वेतन आयोग के हिसाब से अगर बेसिक सैलरी जिस पर किसी भी तरीके का आपको डीए न मिल रहा हो, किसी भी तरीके का एचआरए न मिल रहा हो, हाउस एंड रेजिडेंसेस अलाउंसेस न मिल रहे हो और ट्रेवल अलाउंसेस वगैरह न मिल रहे हो, उनको सबको हटाकर बेसिक सैलरी की अगर मैं बात करूं तो अगर किसी की 7th पे कमीशन में 18,000 थी और अब 8वें पे कमीशन के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अगर 2.86% का ग्रोथ दिया जाएगा तो ये बेसिक पे जो देखने को मिलेगा वो 51,480 रुपए बेसिक पे हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी की 21,700 होगी और 2.86 का फिटमेंट फैक्टर देखने के साथ में ये 62,062, 22,400 में 64,064 और 23,100 की 66,066 रुपए बैठेगी। यानी ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? ये होता है महंगाई को ध्यान में रखते हुए कितने परसेंट की हाइक दी जाए। तो क्या फिटमेंट फैक्टर 2.86 ही रखा जाता है? नहीं, अलग अलग तरीके से इसको डिसाइड किया जाता है। 2.57 भी हो सकता है, 1.92 भी और 2.08, ये 3 कैटेगरी रखी जाती हैं फिटमेंट फैक्टर को लेकर और इनके हिसाब से जो भी फिटमेंट फैक्टर आपकी बेसिक सैलरी जिसमें किसी भी तरीके के भत्ते, चाहे महंगाई भत्ता हो, चाहे आने जाने का भत्ता हो, चाहे आपके आवासीय भत्ते हो, इन सबको हटाकर काउंट की जाती है। तो अगर उस पर अलग अलग फिटमेंट फैक्टर से आप ऐड करें तो पता लगेगा बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी। 18,000 हो, चाहे 21,000 हो, चाहे 22,400 या 23,100 हो, तो अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से ये आपके नजरों के सामने है। अब अगर मैं बात करूं 8वां वेतन आयोग है क्या, तो देखिए केंद्र सरकार ने एक नया पैनल बनाया। हर 10 साल बाद कर्मचारियों के पेंशन और भत्तों को रिवाइज करने के लिए महंगाई क्योंकि बढ़ रही है तो एक पे कमीशन बनाया जाता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। 16 जनवरी 2025 को यानी ठीक इसके आयोग के जितनी भी सिफारिशें हैं उसके लागू होने से तकरीबन 1 साल पहले इस आयोग के गठन को मंजूरी दी गई थी, लेकिन अभी तक इस आयोग ने अपनी क्या सिफारिशें दी हैं, क्या अपने फिटमेंट फैक्टर डिसाइड किए हैं, वो पब्लिश नहीं किए गए हैं। यहां मैं आपको बता दूं नया क्या अपडेट होगा। रेफरेंस रेट जो है यानी फिटमेंट फैक्टर जो है उसकी शर्तों को जल्द मंजूरी मिलेगी। इसको लेकर शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा शर्तों को जल्द मंजूरी मिलने की जो कि 8वें पे कमीशन ने बताई हैं, इसकी पूरी उम्मीद है, ये एनसीजेसीएम के मेंबर ने कहा। और मैं आपको बताऊंगी ये एनसीजेसीएम क्या है। ये एक ऐसी काउंसिल है, एक ऐसी संस्था है, परिषद है जो कि कर्मचारियों और सरकार के बीच मध्यस्थता का काम करती है कि देखिए जनाब, आपके यहाँ काम तो कर रहे हैं लेकिन सैलरी महंगाई को बीट नहीं कर पा रही है। केंद्र ने जनवरी में ही रेफरेंस की शर्तों पर सबसे सुझाव मांगे थे, एनसीजेसीएम से सुझाव मांगे थे और इस पक्ष में कई सुझाव एनसीजेसीएम ने दिए भी थे और अब सरकार रेफरेंस की शर्तों पर ध्यान दे रही है। एनसीजेसीएम नेशनल काउंसिल फॉर जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी भारत सरकार और केंद्रीय कर्मचारी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में आने वाला कोई भी कर्मचारी, इनके बीच संवाद का, बातचीत का एक परामर्श तंत्र है एनसीजेसीएम। कंसल्टेशन का एक मैकेनिज्म है यानी ये परामर्श देने में काम करता है भारत सरकार को कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की संरचना क्या हो, सेवा की शर्तें क्या हो और भत्ते क्या हो। इसमें यह भी शामिल होता है कि कितने घंटे के काम होंगे। ठीक साहब,
अभी तक आपको डीए यानी डियरेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता कितना मिल रहा था? तो 7वें पे कमीशन के हिसाब से महंगाई भत्ता था 55% और अब इसे बढ़ाया जाएगा और मार्च 2025 में इसे मात्र 2% बढ़ाया गया था। मूल वेतन पर यानी बेसिक सैलरी पर ही आपका महंगाई भत्ता आधारित होता है कि कितना बढ़ाया जाए, उसके बाद ही आपकी सैलरी में एक बहुत बड़ा पीक देखने को मिलता है। किस फॉर्मूले पर तय होगी सैलरी? 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। न्यूनतम मूल वेतन पर आप उसमें एक 2.57 की ग्रोथ रेट से अगर किसी की बेसिक सैलरी 7वें पे आयोग से पहले 7,000 थी तो वो 7वें पे कमीशन में आते आते 18,000 हो गई थी। पेंशन भी बढ़ गई थी, जैसे अगर किसी की सैलरी पेंशन की 3,500 थी तो वो 9,000 हो गई थी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा ये खुलासा नहीं है, लेकिन हाँ अलग अलग शर्तें सामने हैं कि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा तो सैलरी कितनी बढ़ेगी, 2.57 होगा तो सैलरी कितनी बढ़ेगी। अब ये तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के समय पर और या फिर उससे कुछ समय पहले ही पता लगेगा। हाल फिलहाल में सिर्फ इतना ही है कि फिटमेंट फैक्टर 3.0 से यानी 3 से ज्यादा तो नहीं होगा। पेंशनर के लिए भी इसी अनुपात में वृद्धि होती है। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली पर फिर से विचार होगा। स्वास्थ्य बीमा योजना को अपग्रेड किया जाए, ये रही एनसीजेसीएम की मांग 8वें पे कमीशन को लेकर। अगर बेसिक पे पर अगर मैं बात करूं, आपके 18,000, 21,000, 700, 22,400, 23,100 यही बेसिक पे रखा जाता है। इनके आधार पर अलग अलग फिटमेंट फैक्टर होते हैं बेसिक सैलरी के आधार पर, किसी का 2.57, 1.92 और 2.08, लेकिन कभी भी 3 से ज्यादा नहीं जाता। एचआरए यानी कि हाउसिंग और रेजिडेंस अलाउंसेस 24%, टीए जिसे ट्रेवल अलाउंस कहते हैं वो सरकार स्वयं तय करती है, 3,060 के करीब थे पिछली बार। और याद रखिएगा जब भी नया वेतन आयोग आता है तो वो महंगाई को ऑलरेडी ध्यान में रखकर ही आपकी बेसिक पे पर फिटमेंट फैक्टर को लागू करके आपकी बेसिक पे बढ़ाता है, तो उस एक साल आपको डीए नहीं मिलता है। तो यही महत्वपूर्ण बात है कि 8वें वेतन आयोग में डीए डियरेंस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता 0% होगा, क्योंकि शुरुआत में डीए नहीं होगा, ये कभी नहीं होता। तो यहाँ बेसिक पे फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए नई बेसिक पे आपकी नजरों के सामने है। एचआरए जितना मिलेगा आपकी बेसिक पे पर वो सामने है 24% के हिसाब से, टीए 3,060 रुपए और फिर उसके बाद मूल वेतन में ये वृद्धि देखने को मिलेगी। तो केंद्रीय कर्मचारियों को एक काफी अच्छा सुनहरा मौका रहेगा कि महंगाई की मार से कहीं तक निजात मिलेगी। पेंशनर्स को भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और याद रखिए कि जब केंद्रीय स्तर पर वेतन आयोग नया लगता है तो राज्य स्तर में काम करने वाली जो लोग होते हैं, राज्य सरकारें भी उसे इंप्लीमेंट करती हैं। तो मुझे लगता है ये जानकारी आपके काम की रही होगी और मैंने इसे बेहद सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को शेयर, लाइक वीडियो को करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।